आज की बड़ी खबर भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के बारे में। आज उनका रिटायरमेंट का दिन है और उन्होंने कहा कि वह प्रसन्नता, सद्भाव और बहुत ही अच्छी यादों के साथ उच्चतम न्यायालय से विदा ले रहे हैं और इस बात का उन्हें पूरे दिल से संतोष है कि उन्होंने अपना काम सर्वश्रेष्ठ किया। न्यायमूर्ति बोबडे को नवंबर 2019 में देश के स्वतंत्र भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी और वह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अयोध्या जन्मभूमि जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े फैसले अपनी न्यायपालिका में लिए। न्यायपालिका में न्यायमूर्ति बोबडे ने कोरोना वायरस के समय भी अभूतपूर्व साहस दिखाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शीर्ष अदालत का कामकाज जारी रखा। अदालत को जारी रखने में बोबडे का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह ऐसे संकट के समय भी बाहर निकल कर आए। शीर्ष अदालत में अपने विदाई के भाषण में उन्होंने कहा कि आखिरी दिन एक मिली जुली जैसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं इस तरह के समारोह में पहले भी शिरकत कर चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसी मिली जुली अनुभूति नहीं हुई, इसलिए तब मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कह सका, यानी कि इस तरह की फीलिंग के भावनाओं में आकर नहीं बहे और अपनी बातों को स्पष्ट कह सके। उन्होंने कहा, मैं प्रसन्नता, सद्भाव के साथ और शानदार दलीलों, उत्कृष्ट प्रस्तुति, सद्व्यवहार तथा न केवल बार बार बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से न्याय की प्रतिबद्धता की बहुत अच्छी यादें इस अदालत से अपने साथ लेके जा रहा हूं। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह 21 साल तक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने के बाद यह पद छोड़ रहे हैं और शीर्ष अदालत में उनका सबसे समृद्ध अनुभव रहा तथा साथी न्यायाधीशों के साथ सौहार्द भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में डिजिटल तरीके से काम करना रजिस्ट्री के बिना संभव नहीं हो सकता था। जो रजिस्ट्री का काम है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना इसे आगे बढ़ाना, सुचारू करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि डिजिटल सुनवाई के बारे में कई असंतोषजनक बातें भी सामने आई जिन्हें दूर किया जा सकता है, भविष्य में उनसे निपटा जा सकता है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि इस तरह की सुनवाई में फायदा यह हुआ कि इस दौरान मुझे वकीलों के पीछे पर्वत श्रृंखलाएं दिखी तो कई कलाकृतियां दिखाई दी। कुछ वकीलों के पीछे मुझे बंदूक और पिस्तौल जैसी पेंटिंग भी दिखाई दी। हालांकि एस.जी. मेहता के पीछे की पेंटिंग अब हटा दी गई है, हो सकता है वह सिर्फ एक संजोग मात्र हो। उन्होंने कहा, मैं इस संतोष के साथ यह पद छोड़ रहा हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है। मैं अब कमान न्यायमूर्ति N.V. रमन के हाथों में सौंप रहा हूं, यानी कि स्पष्ट है कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश N.V. रमन होंगे, जो मुझे विश्वास है कि बहुत सक्षम तरीके से अदालत का नेतृत्व करेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसी प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। उन्होंने मार्च 2020 में दुनिया में कोविड-19 से जूझ रही थी। उच्चतम न्यायालय को भी फैसला लेना था। बार बार सोच में अदालत की था कि अदालत बंद हो जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा, लेकिन प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने पहल की और डिजिटल सुनवाई शुरू की। डिजिटल सुनवाई शुरू करने में बोबडे का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 50,000 मामलों को निस्तारण किया गया, यानी कि उनकी सुनवाई हुई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति बोबडे को न केवल ज्ञानी, बुद्धिमानी और न्यायाधीश के तौर पर जाना जाएगा, बल्कि गजब के हास्य बोध तथा स्नेह का माहौल पैदा करने के लिए भी उनको ध्यान में रखने वाले इंसान के तौर में, सबका ध्यान रखने वाले इंसान के तौर पर भी याद रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय बार बार संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह 65 साल सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संविधान में एक संशोधन लाना चाहिए ताकि मुख्य न्यायाधीश कुछ और समय तक देश को सेवा प्रदान कर सकें। महाराष्ट्र के नागपुर में 24 अप्रैल 1956 को जन्मे न्यायमूर्ति बोबडे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पहले BA की शिक्षा प्राप्त की और फिर BA LLB किया। वह 1978 में महाराष्ट्र की बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हुए। वह 29 मार्च 2020 को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। उन्होंने 29 मार्च 2000 से कमान संभाली थी। 16 अक्टूबर 2012 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। वह 12 अप्रैल 2013 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुए।
उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विभिन्न स्थानों पर सेवा देते हुए एक अपनी स्वपूर्ण छवि निर्मित की है, जिसे हमेशा देश के सम्मान में याद रखा जाएगा। उन्होंने देश को अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान की हैं। आप ये सारी जानकारी शरद बोबड़े के बारे में द चकाचक पर देख रहे थे। द चकाचक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए ऐसी मुख्य खबरें ढूंढकर लाता है।